रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिब, वो अल्लाह अकेला सच्चा मालिक जिसे अल्लाह कहा जाता है, वो मशरिक़ और मग़रिब का रब है। ला इलाहा इल्ला हु, उसके अलावा कोई खुदा नहीं, इलाह और माबूद नहीं, उसके अलावा कोई बंदगी के लायक नहीं, किसी और का बंदा कोई बन सकता नहीं। फ़त्तख़िज़हु वकीला, तो तुम उसी को अपना वकील बनाओ, उसी पर भरोसा करो, सारा विश्वास तवक्कुल भरोसा उसी पर रखो दीन और दुनिया के हर काम के लिए। वस्बिर अला मा यक़ूलून, और अज्ञानी लोग ज्ञान के रास्ते में जो तुम्हें दुख तकलीफ़ दे रहे हैं उस पर सब्र करो और अपने काम में ज्ञान के फैलाने के काम में लगे रहो। वहजुरहुम हजरन जमीला, और उनसे अगर कभी मुँह मोड़ने, एराज़ करने और उनसे हटने का वक्त आए तो बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में, बड़े भले तरीके पर उनको छोड़कर हट जाओ। फ़अरिज़ अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रिना, उन लोगों से तुम एराज़ करो, हट जाओ, मुँह मोड़ लो, उन्हें खोल कर बताकर बयान करके समझाकर ज्ञान बताने के बाद अगर वो नहीं मानते तो उनका फ़िराक, उनका रास्ता और उनके पीछे टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। वहजुरहुम हजरन जमीला, उन्हें छोड़ दो अच्छे तरीके पर। फ़अरिज़, तुम ऐसे लोगों को छोड़ दो, अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रिना, जो हमारे ज़िक्र, हमारे ज्ञान, ईमान और हमारे नाम स्मरण की तरफ नहीं आता। वलम युरिद इल्लल हयात दुनिया, और उसका पूरा इरादा, उसकी पूरी भाग दौड़, उसकी पूरी मेहनत, उसकी पूरी कोशिश और काविश, उसकी जिद्दोजहद और उसका दुनिया में उठना बैठना, दुनिया के लिए सब कुछ करना सिर्फ़ इस काम के लिए है। फ़अरिज़ अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रिना वलम युरिद इल्लल हयात दुनिया, सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी चाहता है, दुनिया की ज़िंदगी के धोखे के पीछे भागना चाहता है। ज़ालिका मबलग़ुहुम मिनल इल्म, जो दुनियावी एजुकेशन तालीम वो हासिल कर रहा है और इसके पीछे भाग रहा है, उसका मकसद सिर्फ माया हासिल करना है। वलम युरिद इल्लल हयात दुनिया ज़ालिका मबलग़ुहुम मिनल इल्म फ़अरिज़, ऐसे लोगों से एराज़ करो तुम। वहजुरहुम हजरन जमीला, उनको भले तरीके पर छोड़कर अपने ज्ञान और ईमान की बढ़ोतरी के लिए, सब तक पहुँचाने के लिए, दिलों में उतारने के लिए, कान तक उन्हें हक़ पहुँचाने के लिए तुम काम में लगे रहो। वज़रनी वल मुकद्दिबीन, और जो गुरूर, घमंड, तकब्बुर, अकड़बाजी, अहंकार के साथ इस ज्ञान को इनकार करते हैं, झुटला देते हैं, रोड़े अटकाते हैं, लात मार कर ठुकरा देते हैं इस ज्ञान और ईमान की बात को, तो उसे छोड़ दो मेरे लिए। मैं उसे देखता हूँ, सच्चा मालिक कह रहा, वज़रनी, उसे छोड़ दो, वल मुकद्दिबीन, और अज्ञानी लोगों को, वज़रनी, मेरे और उसके दरमियान से तुम हट जाओ, मैं उन्हें देख लेता हूँ। वकफ़ा बिल्लाहि वलिया वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा, अल्लाह की ज़ात एज़ ए प्रोटेक्टर, वली, दोस्त, साथी और उनसे निपटने के लिए काफ़ी है। अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दा, क्या सच्चा मालिक अकेला अल्लाह अपने बंदों से निपटने के लिए, उनसे मुकाबले के लिए, उनको सज़ा देने के लिए काफ़ी नहीं है, जबकि वो ज्ञान और ईमान समझकर अकड़बाजी कर रहे हैं। वज़रनी, मुझे छोड़ दो, वल मुकद्दिबीन, अज्ञानी लोगों को छोड़ दो, तुम उनके पीछे मत लगो, तुम उनका मुकाबला मत करो, बल्कि मैं उन्हें निपट लूँगा। उलिन नअमा, जिन्हें मैंने दुनिया में बहुत कुछ दिया है। वमहिलहुम क़लीला, थोड़ा ही इन्हें मोहलत दे दो, थोड़े ही दिनों के बाद या तो मौत, या तो दुनिया का कोई हादसा, या आज़ारी, या बीमारी, या फिर क़यामत, या कोई भी दुनिया का छोटा बड़ा झटका इन्हें पकड़ लेगा और सच्चे मालिक तक पहुंचा देगा। इन्ना लदैना अनकालम व जहीमा, हमारे पास बड़ी बड़ी सज़ाएँ हैं, हम हमारे पास तैयार करके रखे हैं, पकड़ है। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। सौत रब्बिका लबिल मिरसाद, तेरे रब का कोड़ा इंतज़ार में है, घात में है। और ऐसे अज्ञानी लोग जो लोगों को भी रोक रहे हैं ज्ञान से, उन्हें पकड़ने के लिए तैयार है। वह जहीमा, और भड़कती हुई जहन्नम की आग उनके लिए है। वह तआमन ज़ा गुस्सा, और ऐसा खाना होगा जो गले में अटकते हुए जाएगा।
जब गुस्सा किसी को आता है तो उसके सीने में तंगी महसूस होती है, उसके अल्फाज नहीं निकलते, सांस में तंगी महसूस होती है, गले में, अल्फाज में। तो ऐसा खाना होगा, लफ्ज़ गुस्सा जो उर्दू में इस्तेमाल होता है बिल्कुल उसी तरीके से कैफियत उन्हें मुंह में डालने के बाद पैदा कर देगा। अंदर से सांस नहीं आएगी, वो गले में उतरेगा नहीं, गले में अटकेगा, कड़वा, कसेला, बदमज़ा, गरम, कांटेदार, खराशदार, ये गले के अंदर गुस्से की कैफियत, ज़ा गुस्सा, जो उर्दू में हम लोग गुस्सा करते वो कैफियत पैदा करेगा। वह अज़ाबन अलीमा, और वो जहन्नम में दर्दनाक दुख देने वाला अज़ाब होगा। यौम तरजुफुल अर्द, उस दिन ज़मीन हिला दी जाएगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब ये ज़मीन पूरी तौर पर शिद्दत के साथ हिला दी जाएगी, मुकम्मल ज़मीन, थोड़ा सा ज़लज़ला ज़मीन के किसी एक छोटे से हिस्से पर आता तो इतनी तबाही मचती है। जब ये मुकम्मल ज़मीन हिला दी जाएगी, यौम तरजुफुल अर्द तरजुफुर राजिफ़ा तत्बउहर रादिफ़ा, एक के बाद एक झटके आते ही चले जाएंगे। तरजुफुल अर्द, ये ज़मीन हिला दी जाएगी। वकानतिल जिबाल, और ये पहाड़ होंगे कफ़ीबम महीला, बिल्कुल हल्के, हबाअम मंसूरा, रमलम मुतनासिरा, उड़ते हुए डस्ट ज़र्रात की तरह। ये कल फराशिल मबसूस, जैसे घुना हुआ धुना हुआ ऊन, रूई के ज़र्रात उड़ रहे, ऐसे पहाड़ हो जाएगा। व तरल जिबाल, इन पहाड़ों को तू देखता है, तहसबुहा जामिदा, तो इन्हें बहुत ठोस, बहुत भारी भरकम, बहुत वज़नदार समझता है, अपनी जगह पर टिके हुए हैं। तहसबुहा जामिदा वही तमुर्रु मर्र सहाब, बादल की तरह ये उड़ेंगे, हवाओं में चलेंगे। वकानतिल जिबाल, हो जाएंगे ये पहाड़ कफ़ीबम महीला, बिल्कुल हल्के, उड़ते हुए ज़र्रात की तरह। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूला, हमने तुम्हारी तरफ रसूल भेजा। शाहिदन अलैकुम, तुम्हारे ऊपर गवाह बनाकर, ज्ञान और ईमान की बातों के लिए। जब तक है वो मौजूद ज़िंदा, वो तुम्हारे ऊपर शहीद है, शाहिद है, गवाह है, ये ईमान की बातें तुम्हें बता रहा है। वकुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुम्तु फीहिम, हज़रत ईसा भी कहेंगे जब तक मैं शहीद था, शाहिद था, हाजिर था, उनके दरमियान था, कुन्तु अलैहिम शहीदा, मैं उनके दरमियान ये ज्ञान और ईमान की बातें बता रहा था। फलम्मा तवफ़ैतनी, फिर मैं जब तूने मुझे वफ़ात के ज़रिए ऊपर उठा लिया, कुन्त अंतर रक़ीब अलैहिम, तू उनके ऊपर निगहबान है। ऐसे ही हर नबी, हर रसूल, पैगंबर, इन्ना अरसलना का शाहिदा व मुबश्शिरा व नदीरा, तुम्हें गवाह बनाकर, लोगों को डराने वाला बनाकर, जो ज्ञान की तरफ नहीं आते पकड़ से डराने वाला, जो ज्ञान पर आ गए सच्चे मालिक की जन्नत, स्वर्ग में नेमतें मिलने की खुशखबरी सुनाने वाला तुम्हें बनाकर भेजा है। कमा अरसलना इला फ़िरऔन रसूला, जैसे हमने ज़ालिम बादशाह फ़िरऔन की तरफ मूसा पैगंबर को भेजा था। फ़असा फ़िरऔनुर रसूल, फ़िरऔन ने अपने रसूल की नाफरमानी की। आगे की वीडियो में देखिए।